नमस्कार दोस्तों, प्राचीन ज्ञान के एक नए और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की भूमि, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, अपने गर्भ में अनगिनत रहस्य छिपाए हुए है। हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों से लेकर सह्याद्री की हरी भरी घाटियों तक प्रकृति ने ऐसी ऐसी वनस्पतियों को जन्म दिया है जिनके गुण और प्रभाव आज भी आधुनिक विज्ञान के लिए एक पहेली हैं। इन वनस्पतियों में मात्र भौतिक गुण ही नहीं, अपितु आध्यात्मिक और दिव्य शक्तियां भी समाहित हैं। ऐसी ही एक परम रहस्यमयी और दिव्य वनस्पति है गरोंडी। इसका नाम सुनते ही मन में एक तीव्र शक्ति और अद्भुत क्षमता का विचार आता है। गरोंडी कोई साधारण पौधा नहीं है, यह तो साक्षात प्रकृति का वह वरदान है जिसकी कथा देवों और असुरों के काल से जुड़ी हुई है। गरोंडी की दिव्य उत्पत्ति। समुद्र मंथन का अमृत कलश। गरोंडी की उत्पत्ति की कथा अत्यंत प्राचीन और देव असुर संग्राम के उस महान अध्याय से संबंधित है जिसे हम समुद्र मंथन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये पौधे गरुड़ जी के कारण ही इसका नाम गरोंडी पड़ा है। दोस्तों, पौराणिक आख्यानों के अनुसार जब देवता और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया, तब उसमें से 14 अनमोल रत्न निकले। इन रत्नों में सबसे अंत में प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी, जो अपने हाथों में अमृत से भरा हुआ स्वर्ण कलश लिए हुए थे। उस अमृत को पीकर कोई भी अमर हो सकता था। जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, देवों और असुरों में उसे पाने के लिए भयंकर संग्राम छिड़ गया। असुर बलपूर्वक उस कलश को छीनकर भागने लगे। देवताओं ने जब भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की, तब उन्होंने मोहिनी नामक एक अलौकिक सुंदरी का रूप धारण किया और असुरों को अपनी माया से मोहित कर लिया। मोहिनी ने असुरों से अमृत कलश ले लिया और देवताओं में अमृत बांटना आरंभ कर दिया। जब यह घटना घट रही थी, तब देवों के परम वाहक पक्षीराज गरुड़ आकाश से यह सब देख रहे थे। उनकी दृष्टि अत्यंत तीव्र थी और वे समझ गए थे कि यदि अमृत की एक बूंद भी असुरों को मिल गई तो सृष्टि में घोर अनर्थ हो जाएगा। इसी बीच एक असुर राहु देवता का वेश बनाकर देवों की पंक्ति में बैठ गया और उसने अमृत पान कर लिया। सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को संकेत दिया। भगवान ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, किंतु अमृत गले से नीचे उतरने के कारण उसका सिर अमर हो गया। इस पूरे घटनाक्रम में जब छीना झपटी हो रही थी, तब पक्षीराज गरुड़ ने उस अमृत कलश की रक्षा के लिए उसे अपने पंजों में उठा लिया और आकाश मार्ग से एक सुरक्षित स्थान की ओर उड़ने लगे। उनके वेग और पराक्रम के समक्ष कोई भी असुर टिक न सका। जब गरुड़ उस अमृत कलश को लेकर हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों के ऊपर से उड़ रहे थे, तब कलश से अमृत की कुछ सूक्ष्म बूंदें छलककर पृथ्वी पर आ गिरीं। यह बूंदें साधारण भूमि पर नहीं गिरीं, अपितु हिमालय की उन कंदराओं और घाटियों में गिरीं जहां स्वयं महादेव शिव तपस्या में लीन रहते थे। वह भूमि अत्यंत पवित्र, सिद्ध और ऊर्जा से परिपूर्ण थी। अमृत की उन बूंदों ने उस दिव्य भूमि की ऊर्जा को आत्मसात कर लिया और वहां एक अंकुर फूटा। उस अंकुर से एक पौधा उत्पन्न हुआ जो दिखने में तो साधारण था, किंतु उसमें अमृत का अंश और पक्षीराज गरुड़ के तेज का प्रभाव समाहित था। चूंकि इस पौधे का जन्म पक्षीराज गरुड़ के द्वारा लाए जा रहे अमृत कलश से हुआ था, इसलिए देवों और ऋषियों ने इस पौधे को गरुंडी नाम दिया। गरुंडी अर्थात गरुड़ से उत्पन्न या गरुड़ द्वारा प्रदत्त। इस पौधे में गरुड़ के समान ही अदम्य शक्ति और विशेष रूप से उनकी दृष्टि जैसी तीव्रता प्रदान करने की क्षमता आ गई। यह माना जाता है कि उस पौधे की रक्षा स्वयं हिमालय के देवता और वन देवियां करती हैं। गरुंडी का रहस्य। क्यों है यह इतनी दुर्लभ? गरुंडी का पौधा आज सामान्य जनमानस की पहुंच से बाहर है। इसके पीछे कई गहरे रहस्य और कारण हैं। यह कोई ऐसा पौधा नहीं है जिसे किसी भी बगीचे या खेत में उगाया जा सके। इसकी अपनी कुछ विशिष्ट और रहस्यमयी प्रवृत्तियां हैं। गुप्तवास स्थान। गरुंडी का पौधा केवल हिमालय के उन अति दुर्गम और अगम्य क्षेत्रों में उगता है जहां साधारण मनुष्य का पहुंचना लगभग असंभव है। यह ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जहां की वायु शुद्ध हो, जहां किसी प्रकार का कोई प्रदूषण न हो और जहां आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा हो। सिद्ध योगी और तपस्वी बताते हैं कि यह पौधा अक्सर उन गुफाओं के मुहानों पर उगता है जहां किसी महान ऋषि ने तपस्या की हो। उस स्थान की सकारात्मक ऊर्जा इस पौधे का पोषण करती है।
अदृश्य होने की क्षमता। प्राचीन ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि गरुंडी के पौधे में स्वयं को अदृश्य कर लेने की एक अद्भुत क्षमता होती है। यह पौधा केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जो पवित्र हृदय वाले हों, जिनकी नीयत शुद्ध हो और जिनमें प्रकृति के प्रति अगाध श्रद्धा हो। यदि कोई लालची, अहंकारी या अपवित्र व्यक्ति इसे खोजने का प्रयास करता है, तो यह पौधा अपनी मायावी शक्ति से उसके सामने से ओझल हो जाता है। उसे वहां केवल साधारण घास फूस ही दिखाई देगी। नक्षत्रों का प्रभाव। गरुंडी के पौधे का संबंध केवल पृथ्वी से ही नहीं, अपितु आकाश के नक्षत्रों से भी है। इसका खिलना, बढ़ना और इसके गुणों की पराकाष्ठा पर पहुंचना सब कुछ विशेष नक्षत्रों की चाल पर निर्भर करता है। कहा जाता है कि जब पुष्य नक्षत्र आकाश में होता है, तब इस पौधे की शक्ति अपने चरम पर होती है। इसी कारण जो सिद्ध वैद्य या योगी इसे प्राप्त करना चाहते हैं, वे पंचांग की गणना और नक्षत्रों की स्थिति को देखकर ही इसे खोजने के लिए निकलते हैं। सिद्ध साधकों का संरक्षण। गरुंडी को केवल एक पौधा नहीं, बल्कि एक दिव्य औषधि माना जाता है। इसका दुरुपयोग सृष्टि के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए हिमालय में विचरण करने वाले कई सिद्ध योगी और अदृश्य सत्ताएं इस पौधे की रक्षा करती हैं। वे केवल योग्य साधकों को ही इस तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करते हैं। वे इसकी पहचान और प्रयोग की विधि केवल उसी शिष्य को बताते हैं जो ज्ञान का सही उपयोग करने की शपथ लेता है। आत्मचयन की शक्ति। गरुंडी के विषय में एक और रहस्यमयी मान्यता यह है कि यह पौधा स्वयं अपने साधक का चयन करता है। व्यक्ति गरुंडी को नहीं खोजता, अपितु गरुंडी स्वयं योग्य व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। हो सकता है कि कोई साधक किसी और वनस्पति की खोज में निकला हो और उसे अनायास ही गरुंडी के दर्शन हो जाएं। यह उस साधक की योग्यता और पुण्य का ही फल होता है। इन्हीं सब कारणों से गरुंडी का पौधा आज भी एक महान रहस्य बना हुआ है। इसका ज्ञान केवल कुछ चुनिंदा गुरु शिष्य परंपराओं में ही सीमित है और लिखित ग्रंथों में इसका बहुत ही सांकेतिक उल्लेख मिलता है, ताकि कोई अयोग्य व्यक्ति इसका पता न लगा सके। गरुंडी का संपूर्ण आयुर्वेदिक प्रयोग। दोस्तों, आयुर्वेद मात्र एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। आयुर्वेद सिखाता है कि प्रकृति में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई उपयोग अवश्य होता है। गरुंडी के पौधे के संदर्भ में यह बात अक्षरशः सत्य है। इस पौधे का प्रत्येक अंग, जड़ से लेकर फूल तक, औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। इसके हर हिस्से में अमृत का भिन्न भिन्न प्रभाव और गरुड़ के तेज की अलग अलग अभिव्यक्ति समाहित है। एक सिद्ध वैद्य के लिए गरुंडी का पौधा साक्षात औषधियों का एक चलता फिरता खजाना है। आइए हम इस दिव्य पौधे के प्रत्येक अंग के आयुर्वेद प्रयोगों का विस्तृत विश्लेषण करें। गरुंडी मूल, जड़। पौधे की जड़ें उसका आधार होती हैं, जो उसे पृथ्वी से जोड़कर पोषण प्रदान करती हैं। गरुंडी की जड़ें पृथ्वी की गहरी ऊर्जा और अमृत के भूमिगत अंश को सोख कर रखती हैं। इसलिए इसकी जड़ों का प्रयोग शरीर को आधार प्रदान करने, अर्थात बल, वीर्य और ओज की वृद्धि के लिए किया जाता है। गुणधर्म। गरुंडी की जड़ें स्वाद में मधुर और किंचित कषाय होती हैं। इनका प्रभाव शीतल माना जाता है, अर्थात यह शरीर की अतिरिक्त गर्मी को शांत करती हैं। यह त्रिदोष शामक हैं। विशेष रूप से पित्त और वात दोष पर इनका अद्भुत प्रभाव होता है। प्रयोग विधि और लाभ। बल वृद्धि हेतु गरुंडी की सूखी जड़ को पीसकर उसका महीन चूर्ण बना लिया जाता है। इस चूर्ण को 1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम गाय के गुनगुने दूध के साथ सेवन करने से शरीर में अद्भुत बल का संचार होता है। यह सप्त धातुओं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र का पोषण कर शरीर को वज्र के समान सुदृढ़ बनाता है। वात रोगों में शरीर में वात दोष के बढ़ने से जोड़ों में दर्द, अकड़न और कंपन जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। गरुंडी की जड़ के चूर्ण को अश्वगंधा चूर्ण के साथ मिलाकर गुनगुने जल से लेने पर वात संबंधित रोगों में बहुत लाभ मिलता है। मानसिक शांति। इसकी जड़ को जल के साथ पत्थर पर घिसकर उसका लेप माथे पर लगाने से मानसिक तनाव, चिंता और अनिद्रा की समस्या दूर होती है। यह मस्तिष्क की नाड़ियों को शीतलता प्रदान करता है। विषनाशक। गरुंडी की जड़ में विष को हरने का गुण भी होता है। किसी विषैले जीव के काटने पर
यदि तत्काल इसकी जड़ का लेप लगाया जाए और इसका काढ़ा बनाकर पिलाया जाए तो विष का प्रभाव कम हो जाता है। गरोंडी त्वक, ये छाल, पौधे की छाल उसका रक्षा कवच होती है जो उसे बाहरी आघातों से बचाती है। इसी प्रकार गरोंडी की छाल का प्रयोग शरीर के रक्षा तंत्र, विशेष रूप से रक्त और त्वचा के शोधन के लिए किया जाता है। गुणधर्म: इसकी छाल स्वाद में तिक्त और कषाय होती है। यह रक्त शोधक और त्वचा दोष हर गुणों से भरपूर होती है। इसका प्रभाव शरीर से अशुद्धियों को बाहर निकालने वाला होता है। प्रयोग विधि और लाभ: रक्त शोधन: गरोंडी की छाल का काढ़ा बनाकर पीने से यह रक्त में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करता है। यह यकृत, लिवर की कार्यप्रणाली को सुधारता है और शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। त्वचा रोग, चर्म रोग जैसे कि दाद, खाज और फोड़े फुंसी में इसकी छाल को पानी में उबालकर उस पानी से प्रभावित स्थान को धोने से बहुत लाभ मिलता है। इसकी छाल को पीसकर बनाया गया लेप भी अत्यंत लाभकारी होता है। ज्वर, बुखार में, पुराने और जीर्ण ज्वर में जब शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है तब इसकी छाल का काढ़ा गिलोय के रस के साथ मिलाकर देने से ज्वर का नाश होता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। गरोंडी पत्र, पत्ते, पत्ते पौधे के श्वास अंग होते हैं जो सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। गरोंडी के पत्तों में सूर्य का तेज और वायु की शुद्धता समाहित होती है। इनका प्रयोग मुख्य रूप से पाचन तंत्र को सुधारने और बाहरी घावों को भरने के लिए होता है। गुणधर्म: इसके पत्ते स्वाद में किंचित कटु और तिक्त होते हैं। ये दीपन, भूख बढ़ाने वाले और पाचन, भोजन पचाने वाले गुणों से युक्त होते हैं। इनमें रोपण, घाव भरने की अद्भुत क्षमता होती है। प्रयोग विधि और लाभ: पाचन सुधार: गरोंडी के ताजे पत्तों का रस निकालकर 1 चम्मच की मात्रा में भोजन से पहले लेने से जठराग्नि, पाचन अग्नि प्रबल होती है। यह अपच, गैस और पेट फूलने जैसी समस्याओं को दूर करता है। घाव भरने के लिए किसी भी प्रकार के घाव या चोट पर इसके पत्तों को पीसकर उसकी लुगदी बनाकर बांधने से घाव शीघ्र भरता है और उसमें संक्रमण का भय नहीं रहता। श्वास रोग: इसके सूखे पत्तों का धूम्रपान चिकित्सीय पर्यवेक्षण में करने से दमा और खांसी जैसे श्वास रोगों में राहत मिलती है। यह फेफड़ों में जमे हुए कफ को बाहर निकालता है। गरोंडी पुष्प, फूल, फूल पौधे का सबसे सुंदर और सात्विक अंग होता है। गरोंडी के फूल अत्यंत दुर्लभ और मनमोहक होते हैं। इनमें अमृत की सौम्यता और आकाश तत्व की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इनका प्रयोग मन और आत्मा पर प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। गुणधर्म: इसके पुष्प मधुर रस वाले और अत्यंत सुगंधित होते हैं। ये मेध्य, बुद्धि बढ़ाने वाले और हृदय को बल देने वाले गुणों से युक्त हैं। इनका प्रभाव मन को शांत और प्रसन्न करने वाला होता है। प्रयोग विधि और लाभ: स्मरण शक्ति वर्धन: गरोंडी के फूलों को सुखाकर उसका चूर्ण बना लिया जाता है। इस चूर्ण को आधा चम्मच की मात्रा में ब्राह्मी के साथ शहद मिलाकर सेवन करने से बुद्धि तीव्र होती है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। हृदय रोग: इसके फूलों का अर्क हृदय की मांसपेशियों को बल प्रदान करता है। यह उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। आध्यात्मिक उन्नति: गरोंडी के फूलों की सुगंध अत्यंत दिव्य होती है। ध्यान या पूजा के समय इसके फूलों को पास रखने से मन शीघ्र एकाग्र होता है और आध्यात्मिक अनुभूतियां गहन होती हैं। गरोंडी फल एवं बीज: फल पौधे का सार होता है और बीज में उस पौधे की संपूर्ण शक्ति और उसका भविष्य छिपा होता है। गरोंडी का फल और विशेष रूप से उसका बीज इस पौधे का सबसे शक्तिशाली और मूल्यवान अंग है। इसी में वह रहस्य छिपा है जो दृष्टि को गरुड़ से भी तीव्र बना सकता है। गुणधर्म: गरोंडी के बीज स्वाद में मधुर तिक्त होते हैं और इनकी तासीर उष्ण होती है। यह रसायन, पुनर्जीवन देने वाले, वाजीकर, पौरुष शक्ति बढ़ाने वाले और चक्षुष, आंखों के लिए हितकारी गुणों की खान है। प्रयोग विधि और लाभ: कायाकल्प: इसके बीजों से निकाले गए तेल की कुछ बूंदें
दूध में मिलाकर पीने से संपूर्ण शरीर का कायाकल्प हो जाता है। यह असमय आने वाले बुढ़ापे को रोकता है, त्वचा पर कांति लाता है और बालों को काला बनाए रखता है। मस्तिष्क बल। इस तेल से सिर पर मालिश करने से मस्तिष्क के सभी कोष सक्रिय हो जाते हैं। यह अल्जाइमर और भूलने की बीमारी जैसी समस्याओं में अत्यंत प्रभावी माना गया है। नेत्र ज्योति। गरुंडी के बीजों का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए होता है, जिसका विस्तृत वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे। गरुंडी की धूल। पराग। धूल से तात्पर्य पौधे के फूलों से झड़ने वाले पराग कणों या पूरे पौधे को सुखाकर बनाए गए अति सूक्ष्म चूर्ण से है। यह इस पौधे का सबसे सूक्ष्म और तीव्र प्रभाव वाला अंश होता है। इसका प्रयोग अत्यंत सावधानी से और केवल सिद्ध वैद्यों द्वारा ही किया जाता है। प्रयोग विधि और लाभ। कायाकल्प योग। गरोंडी के पराग की एक चुटकी मात्रा को स्वर्ण भस्म और अन्य दिव्य जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर एक विशेष रसायन योग तैयार किया जाता है। यह योग व्यक्ति को दीर्घायु और निरोगी जीवन प्रदान करता है। दिव्य दृष्टि। तंत्र और योग की कुछ गुप्त प्रक्रियाओं में इसके पराग का प्रयोग आज्ञा चक्र पर तिलक के रूप में किया जाता है, जिससे साधक को दिव्य दृष्टि और भविष्य देखने की क्षमता प्राप्त होने की मान्यता है। इस प्रकार गरुंडी का हर एक हिस्सा अपने आप में संपूर्ण औषधि है। यह मात्र शरीर का ही नहीं, अपितु मन और आत्मा का भी उपचार करने की क्षमता रखता है। गरुंडी का पौधा आंख की रोशनी को गरुड़ से 100 गुना ज्यादा बढ़ा देगा। दोस्तों, अब हम गरुंडी के उस सबसे चमत्कारी और गोपनीय प्रयोग की चर्चा करेंगे जिसके कारण इसे देवों और सिद्धों के बीच इतना सम्मान प्राप्त है। यह प्रयोग है नेत्र ज्योति को उस सीमा तक बढ़ा देना जहां मनुष्य की दृष्टि पक्षीराज गरुड़ से भी 100 गुना अधिक तीव्र हो जाए। यह सुनने में अविश्वसनीय लग सकता है, किंतु आयुर्वेद और योग के अनुसार यह संभव है। यह केवल भौतिक उपचार नहीं, अपितु एक संपूर्ण कायाकल्प और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। पक्षीराज गरुड़ की दृष्टि पौराणिक कथाओं में सबसे तीव्र मानी जाती है। वे मीलों दूर से अपने लक्ष्य को देख सकते हैं। उनकी आंखों में सूर्य का तेज समाहित है। गरुंडी का पौधा, जिसका जन्म ही गरुड़ के अमृत स्पर्श से हुआ है, अपने बीजों में उसी दृष्टि का रहस्य छिपाए हुए है। गरुड़ दृष्टि प्रयोग। एक गोपनीय विधि। यह प्रयोग अत्यंत जटिल है और इसे केवल किसी सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन में ही संपन्न किया जा सकता है। इसमें औषधि, मंत्र, आहार और दिनचर्या का कठोरता से पालन करना होता है। आवश्यक सामग्री। गरुंडी के परिपक्व बीज। ये बीज केवल शरद पूर्णिमा की रात को, जब चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं से युक्त होता है, विशेष मंत्रों का जाप करते हुए तोड़े जाते हैं। त्रिफला क्वाथ, हर्ड, बहेड़ा और आंवला का विशेष अनुपात में बनाया गया काढ़ा। गाय का घी, विशेष रूप से कपिला गाय का, जिसे हाथ से बिलोकर बनाया गया हो। शुद्ध शहद, जो हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों से मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया हो। चांदी का पात्र, पूरी प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए। प्रक्रिया के चरण। चरण 1, बीजों का शोधन। सबसे पहले गरुंडी के बीजों को त्रिफला के काढ़े में 3 दिनों तक भिगोकर रखा जाता है। प्रतिदिन काढ़ा बदला जाता है। इस प्रक्रिया से बीजों में उपस्थित किसी भी प्रकार की अशुद्धि या अतिरिक्त उष्णता समाप्त हो जाती है और उनके दिव्य गुण जागृत हो जाते हैं। इसे शोधन क्रिया कहते हैं। चरण 2, भावना देना। शोधन के पश्चात बीजों को निकालकर आंवले के ताजे रस में डुबोकर रखा जाता है। जब वे रस को पूरी तरह सोख लेते हैं तो उन्हें छाया में सुखाया जाता है। यह प्रक्रिया 7 बार दोहराई जाती है। इसे भावना देना कहते हैं। इससे बीजों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और वे आंखों के लिए परम हितकारी हो जाते हैं। चरण 3, दिव्य तेल का निर्माण। अब इन सिद्ध बीजों को लकड़ी की घानी में डालकर अत्यंत धीमी गति से पेरा जाता है, जिससे उनका तेल निकलता है। यह तेल साधारण नहीं होता। यह सुनहरे रंग का, दिव्य सुगंध से युक्त और अमृत के समान गुणों वाला होता है। इस तेल को चांदी के पात्र में संग्रहित किया जाता है। चरण 4, प्रयोग विधि। इस दिव्य तेल का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, आंतरिक और बाह्य।
आंतरिक प्रयोग। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर इस तेल की केवल एक बूंद गाय के दूध में मिलाकर सेवन की जाती है। यह तेल शरीर के अंदर जाकर मस्तिष्क और आंखों की सूक्ष्म नाड़ियों का पोषण करता है। बाह्य प्रयोग। रात्रि में सोने से पहले इस तेल की एक एक बूंद दोनों आंखों में काजल अंजन की तरह लगाई जाती है। आरंभ में यह आंखों में हल्की जलन उत्पन्न कर सकता है, किंतु यह इस बात का संकेत है कि तेल अपना कार्य कर रहा है और आंखों में जमे हुए मल अर्थात अशुद्धियों को बाहर निकाल रहा है। सुबह उठकर आंखों को त्रिफला के जल से धोया जाता है। आहार और नियम। पथ्य अपथ्य। इस प्रयोग के दौरान साधक को अत्यंत सात्विक जीवन शैली का पालन करना होता है। पथ्य क्या करें? केवल गाय का दूध, घी, जौ की रोटी, मूंग की दाल और आंवले का सेवन करना चाहिए। मौन व्रत रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और प्रातः सायं त्राटक बिना पलक झपकाए किसी बिंदु को देखना, कालोय का अभ्यास करना अनिवार्य है। अपथ्य क्या न करें? नमक, मिर्च, मसाले, तला हुआ भोजन, मांसाहार और किसी भी प्रकार के नशे का पूर्ण त्याग करना होता है। दिन में सोना, रात्रि में जागना और क्रोध करना वर्जित है। प्रभाव और परिणाम। यह प्रक्रिया कम से कम 1 मंडल अर्थात 41 दिनों तक करनी होती है। प्रथम सप्ताह आंखों से गंदगी निकलनी शुरू हो जाती है और दृष्टि पहले से अधिक स्वच्छ महसूस होती है। द्वितीय सप्ताह दूर की वस्तुएं अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, रंगों की पहचान अधिक गहरी हो जाती है। 44 दिन पूर्ण होने पर साधक की दृष्टि इतनी तीव्र और शक्तिशाली हो जाती है कि उसकी तुलना केवल गरुड़ की दृष्टि से ही की जा सकती है। ग्रंथ कहते हैं कि इस प्रयोग को यदि सही विधि से पूर्ण कर लिया जाए तो साधक की दृष्टि गरुड़ से भी 100 गुना अधिक तीव्र हो जाती है। वह न केवल मीलों दूर देख सकता है, बल्कि पृथ्वी के अंदर छिपी वस्तुओं और ऊर्जा तरंगों को भी देखने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। यह चर्म चक्षु का ज्ञान चक्षु में परिवर्तन है। यह गरोंडी का वह परम रहस्यमयी प्रयोग है जो मनुष्य को उसकी साधारण सीमाओं से उठाकर एक अतिमानव के स्तर पर पहुंचा सकता है। यह प्रकृति के गर्भ में छिपे उन अनमोल रहस्यों में से एक है जो यह प्रमाणित करता है कि हमारी प्राचीन विद्या और ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। गरोंडी मात्र एक पौधा नहीं, यह अमृता और दिव्य दृष्टि का साक्षात प्रतीक है। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी। कृपया इस जानकारी को आगे साझा करना न भूलना। जानकारी अच्छी लगी हो तो टिप्पणी में जरूर बताएं। आप हमारी यह जानकारी भारत के किस राज्य से देख रहे हैं? धन्यवाद।